Good afternoon, BCom second year. Welcome back to the class of Marketing Management विपणन प्रबंधन। तो पिछली क्लास में अपन ने फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ा था रिगार्डिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो विपणन का वातावरण। ठीक है, तो विपणन के वातावरण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, आंतरिक वातावरण एवं बाहरी वातावरण। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो द मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज क्लासिफाइड इनटू इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, जो किसी भी विपणन एजेंसी या विपणन संस्था या मार्केटिंग फर्म के अंदर का जो वातावरण होता है, ठीक है, जैसे उसकी पॉलिसीज हो गई, उसकी प्रैक्टिसेस हो गई, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, संगठन ढांचा हो गया, किस तरह की गतिविधियों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, मार्केटिंग के तरीके, टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग हो गई। ठीक है, तो उसके अंदर के जितनी भी गतिविधियां हैं, ठीक है, उस मार्केटिंग संस्था की, उस मार्केटिंग फर्म के अंदर की इंटरनल जितनी भी गतिविधियां हैं वो सभी इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ठीक है, और दूसरा है अपना एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, बाहरी विपणन वातावरण। तो बाहरी विपणन वातावरण के अंदर हम दो को अगेन हमने दो भागों में विभाजित किया है, द माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड द मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सो माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो है, माइक्रो विपणन वातावरण जो है, उसके अंदर आते हैं ऐसे कारक जो कि सभी उद्योग, सभी जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज है, मार्केटिंग फर्म्स हैं, उनके लिए सिमिलर होते हैं, जिनके अंदर अपन ने बात की थी विपणन बिचौलियों की, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की, ठीक है, मार्केटिंग चैनल्स की, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की, विपणन बिचौलियों की, ठीक है, ग्राहक की, कस्टमर की, प्रतिभागी की, कॉम्पिटिटर्स की। ओके, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द सप्लायर्स, जो आपूर्तिकर्ता होते हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो सप्लायर्स होते हैं उनकी अपन ने बात की थी अब इन द माइक्रो मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मैक्रो मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर अपन ने बात की थी ऑफ द डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन डेमोग्राफिक, जनसंख्या की अपन ने बात की, किस आयु के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, उसके हिसाब से हम जो है मार्केट को सेगमेंट करते हैं। ठीक है, और फिर उस सेगमेंटेड जो खंडीय बाजार है उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपन ने चार तरह के मैक्रो एनवायरमेंटल, माइक्रो मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़े थे। उसके बाद है हमारा आज का जो टॉपिक है, दैट इज द सेकेंड यूनिट, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता व्यवहार। उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि हम आज की तारीख में अगर पूरे विश्व में विपणन की अगर बात करते हैं, ठीक है, मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, विपणन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे सर्वप्रथम जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, सभी गतिविधियों का जो केंद्र बिंदु है वो है उपभोक्ता, वो है उपभोक्ता। विपणन की सभी गतिविधियां, ठीक है, किस पर आधारित हैं? उपभोक्ता पर आधारित है। तो केंद्र बिंदु जो है विपणन की सभी गतिविधियों का वो है ग्राहक, ठीक है, कस्टमर या उपभोक्ता। ठीक है, तो इसीलिए
उपभोक्ता की इतना महत्व है अलग अलग विपणन प्रक्रियाओं में, ठीक है, क्योंकि जिस मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संगठन, जिस व्यवसायिक संगठन के पास अगर उपभोक्ता नहीं है, ठीक है, उसकी माल एवं सेवाओं के उपभोक्ता नहीं है, वह जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो जो है बाजार में, ठीक है, जो बाजार है वहां पर वो सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है, द फर्म विल नॉट एबल टू सरवाइव इन द मार्केट, ठीक है। तो सबसे केंद्र बिंदु जो है सभी विपणन गतिविधियों का वो है उपभोक्ता, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताया था उपभोक्ता की संतुष्टि, ठीक है, वो सबसे केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि आज की तारीख में विपणन के जो बाजार है, मार्केटिंग जो मार्केटिंग एक्टिविटीज जहां पर हो रही है, उस बाजार का जो राजा कहा जाता है वो उपभोक्ता को कहा जाता है, ठीक है। सो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो अब सारी विपणन एजेंसियां जो है, ठीक है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, उपभोक्ता को संतुष्ट करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार को स्टडी कर रही है, ठीक है। तो उपभोक्ता व्यवहार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज अगर हमें ग्राहक को संतुष्ट करना है, ठीक है, तो हमें यह जानना बहुत ही आवश्यक होगा कि उसका व्यवहार किस तरह का है, ठीक है, उसका व्यवहार किस तरह का है, कौन सी ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो उसको सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है, ठीक है। तो उपभोक्ता व्यवहार की हम बात करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार जो है से आशय उपभोक्ता की उन क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं से है जो वह किसी उत्पाद को क्रय करने एवं उपयोग के दौरान उससे पहले या बाद में करता है, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ अ कंज्यूमर, ओके, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ द activities and responses of the consumers which the consumer performs before purchasing a particular goods or services, after purchasing the particular goods and services, and after utilizing the goods and services, ठीक है। तो उन सभी प्रतिक्रियाओं का, उन सभी गतिविधियों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं उपभोक्ता व्यवहार, ठीक है। सो उपभोक्ता व्यवहार से आशय उपभोक्ता की उन क्रियाएं एवं प्रतिक्रियाओं से हैं जो वह किसी उत्पाद को क्रय करने एवं उपयोग के दौरान या उससे पहले बाद में करता है, ठीक है। जैसे आप एक चॉकलेट खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, यू आर गोइंग टू परचेज अ चॉकलेट, ठीक है, आप बाजार में गए, ठीक है, कहां से खरीदेंगे, कितने रुपए की चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी की चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है, कौन सी फ्लेवर की चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है। उस चॉकलेट को खरीदने के बाद कब आप उसका उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, ठीक है, कितने रुपए आप खर्च करना चाहते हैं, ठीक है, उससे आप क्या एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें रखते हैं उस चॉकलेट से, ठीक है, वो सभी आपके अंदर आएंगे उपभोक्ता व्यवहार के अंदर, ठीक है। चॉकलेट का खाने के बाद, ठीक है, चॉकलेट का उपभोग करने के बाद आपकी जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, जो उससे उम्मीदें थी, क्या वो पूरी हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक जितनी भी गतिविधियां हैं, अगर हुई है तो आपने क्या किया है, और अगर नहीं हुई है तो उपभोक्ता ने क्या किया, ठीक है। तो खरीदने से लेकर कहां से खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, ठीक है, कब खरीदेगा, किससे खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, ये सभी गतिविधियां
जो जिनके सवाल उपभोक्ता देता है, ठीक है, उन सभी गतिविधियों का अध्ययन करना, वही कंज्यूमर बिहेवियर। इट इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये सभी क्या है, क्या करेगा, कैसे खरीदेगा, ये सभी क्या, बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, ठीक है, बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं, इट इज नोन एज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। अब वो हर कंपनी, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, हर कंपनी हर प्रोडक्ट के लिए वो अलग होता है, ठीक है। सो कुछ डेफिनेशंस की हम बात करते हैं, परिभाषा की हम बात करते हैं। वॉल्टर तथा पॉल के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा माल तथा सेवाएं कब, कहां, किस प्रकार तथा किससे खरीदनी है अथवा नहीं, ठीक है। वही मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये इट इज अ प्रोसेस इन विच द कंज्यूमर डिसाइड्स from where to buy the goods, how to buy the goods, why the goods are purchased, and what are the expectations from the goods. It is the study of those practices, ठीक है, that are followed by the consumer, ठीक है. It is also a study of the decision making of the consumer, जो निर्णय लेने की गतिविधि है उसको भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कर्ज और बून के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कोड्स एंड बून, उपभोक्ता व्यवहार में लोगों की वे क्रियाएं सम्मिलित है जो माल तथा सेवाओं को प्राप्त करने व उनको उपयोग करने हेतु तथा इनसे निर्णय प्रक्रिया भी सम्मिलित है जो उन क्रियाओं को निर्धारित करने से पहले बाद में की जाती है, ठीक है। तो खरीदने से पहले और खरीदने के बाद जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी रेस्पॉन्सेज हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सभी इसके अंदर आई। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि उपभोक्ता व्यवहार उपभोक्ताओं का वह व्यवहार है जो वो किसी उत्पाद या सेवा के क्रय या उपयोग से पूर्व, पश्चात एवं का क्रय निर्णय प्रक्रिया के दौरान करते हैं, ठीक है। तो जब वो सेलिंग डिसीजन लेते, परचेजिंग डिसीजन लेते हैं, उसका अध्ययन, ठीक है, कब ले रहे हैं उसका अध्ययन, किस लिए ले रहे हैं उसका अध्ययन, तो इन सभी गतिविधियों का अध्ययन कहलाएगा कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। नाउ ये तो बात हो गई अपनी डेफिनेशन, परिभाषा, मीनिंग की, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचर, प्रकृति, किस तरह की विशेषताएं क्या क्या है कंज्यूमर बिहेवियर की, ठीक है। फर्स्ट है, इट इज अ क्रय निर्णय प्रक्रिया। ये एक प्रकार की परचेज मेकिंग डिसीजन प्रोसेस है, ठीक है, परचेज मेकिंग डिसीजन प्रोसेस, क्रय निर्णय प्रक्रिया, ठीक है। मतलब कि माल खरीदना है या नहीं खरीदना, ठीक है, मोटे मोटे तौर पर माल खरीदना है या नहीं खरीदना है, इस जो निर्णय है, ये प्रक्रिया इस निर्णय को अंजाम देती है कि माल कहां से खरीदना है, ठीक है, किस तरह से खरीदना है। सो इट इज अ परचेज मेकिंग डिसीजन प्रोसेस, ओके। सेकंड जो है इट इज अ प्रगटीकरण, मतलब कि परफॉर्मेंस। एक उपभोक्ता के व्यवहार का प्रगटीकरण उसकी उन क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं से होता है जिनके वह उत्पाद या सेवा के करके प्रूव, मतलब कि परफॉर्मेंस है, प्रेजेंटेशन है किसकी, उपभोक्ताओं की सभी क्रियाओं का, जो वो खरीदने से, माल को खरीदने से पूर्व प्रदर्शित करता है और माल खरीदने के पश्चात प्रदर्शित करता है। उन सभी गतिविधियों का क्या है, ये एक प्रदर्शन है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म बिफोर परचेसिंग द गुड्स एंड आफ्टर परचेसिंग द गुड्स बाय द कंज्यूमर, ठीक है। तीसरा है डायनामिक कंज्यूमर बिहेवियर
मतलब कि जो उपभोक्ता व्यवहार है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार जो है वो निरंतर परिवर्तनशील है। ठीक है, वो बदलता रहता है। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं, क्योंकि किसी भी एक उपभोक्ता को विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त होती है। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड उसको विभिन्न स्रोतों से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, और उन स्रोतों का एक अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो स्रोत भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है, जो उपभोक्ता व्यवहार है वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, इसके अलावा उपभोक्ता की आयु, उसकी जो एज है उसके अनुसार भी जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे जो यंग जनरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के प्रति, और वो बहुत ही जल्दी उन गुड्स का कंज्यूम करना चाहती है। जबकि एक मैच्योर्ड जो लोग होंगे वो उन गुड्स की ज़रूरत को समझेंगे। ठीक है, ज़्यादा जो विज्ञापन है उन पर आकर्षित नहीं होकर एक सही फैसला लेते हैं। ठीक है, तो आयु से भी जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो फर्क पड़ जाता है। आय डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि उसी से सुनिश्चित किया जाता है कि क्या हमारे पास पैसा है या नहीं है उस माल एवं वस्तु को खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमेशा प्रभाव डालते हैं इस पर, कंज्यूमर बिहेवियर पर, और उसीलिए उसे परिवर्तनशील बना देते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। ओके, we'll continue in the next lecture.